हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SRN क्लासेस। आज मैं आपको करंट अफेयर का पार्ट लेके आया हूँ 27, 28, 29, 27, 28, 29 अप्रैल 2020। ठीक है, इन 3 दिनों में क्या हुआ है इसके लिए अपडेट करते हैं हम। करंट अफेयर अपडेट जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के। देखिए, हाल ही में जिस राज्य के कुछ जिले में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूरों की मृत्यु हुई है। कहाँ हुई है? असम। ठीक है, क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूरों की मृत्यु हुई है। वो कौन सा है राज्य? वो असम राज्य है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जिस राज्य में खोज जोम दिवस मनाया जाता है, कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर में। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सारे अपडेट हैं आपका करंट अफेयर। हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, कहाँ पे, किस राज्य ने की है? वो आपका कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य ने आप्त मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है, हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों लॉन्च की है। ठीक है, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए। कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बिहार, त्रिपुरा और जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 ईयर की आयु में निधन हो गया। कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के, ठीक है, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं देवानंद कुंवर। ठीक है, जिनका 77 ईयर की आयु में निधन हुआ है। कौन कौन से? बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वह राज्य सरकार जिसने खांसी जुकाम बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है। कौन सा राज्य है? वो आंध्र प्रदेश है आपका। समझ में आ गया। वह राज्य जिसने खांसी जुकाम बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है, वो कौन सा राज्य है? वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला पॉइंट देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है, कौन है? संजय कोठारी। संजय कोठारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में, ठीक है, सचिव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन? संजय कोठारी। अगला पॉइंट देखिए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन है? 26 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, किसने किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट देखिए। हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है। किसने तय है? विश्व बैंक ने। ठीक है, विश्व बैंक संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटी के मूल्य में कमी आने का अनुमान है। किसने बताया? वो आपका विश्व बैंक। चलिए 28 अप्रैल कितने क्या न्यूज़ है।
सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत जितने स्थान पर है, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पहुंच गया है इंडिया। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है, तीसरी पोजीशन है इसकी। अगला देखिए पॉइंट, कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कोविड-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है, वो कौन है? मनीषा सिंह। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है। कौन कौन किसको किया है? मनीषा सिंह को। अगला पॉइंट देखिए, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर जितने फीसदी कर दिया है। इंडियन रेटिंग और रिसर्च ने कहा है कि 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास 1.9% रहने का अनुमान है। कितना है? 1.9% था। कितना? 3.6% से घटाकर 1.9% कर दिया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं, कौन है वो? भारत। भारत ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मदद करने के लिए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं। भारत ने इसको दिए हैं बांग्लादेश को। अगला पॉइंट देखिए, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपए का जीवन बीमा करने की घोषणा की है। कितने की है? 50 लाख रुपए का जीवन बीमा घोषणा की है। किसने की है? असम के मुख्यमंत्री ने। किसके लिए की है? कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों के लिए। ठीक है, 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर जितने साल का प्रतिबंध लगाया है। तो 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, जो आपके क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, कौन? उमर अकमल। ठीक है, इन पे 3 साल का प्रतिबंध लगा है। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में जिस देश के मानव अधिकार आयोग ने बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले को अब मौत की सजा नहीं सुना दी जाएगी। कहाँ पे? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब ने देश के मानव अधिकार आयोग ने बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। कहाँ पे? सऊदी अरब। वहाँ का कानून आप जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए जितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। कितने की है? 50,000 करोड़। RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, और 28 अप्रैल का देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है करंट अफेयर का। हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। कहाँ पे? ओडिशा राज्य ने घोषणा की है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये था ओडिशा राज्य का। ठीक है, बढ़ते हैं 29 29 अप्रैल के करंट अफेयर क्या कहते हैं।
केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित होने से मौत होने पर उनके परिजनों को जितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। कितने लाख की? 50 लाख रुपए की। सवाल फिर सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखिए। हाल ही में जिस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ठीक है, साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा। तो कौन सा है? वो आपका यमन देश है। ठीक है, यमन देश ने साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह की घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करेगा। कहाँ पे? यमन। अगला पॉइंट देखिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को जिस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। कब तक किया है? 21 अक्टूबर तक। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस मत करना, सारा करंट अफेयर आपका है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना, कौन सी? जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। किसने की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना एक नई योजना लॉन्च की है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका लिए इंपॉर्टेंट था। योजना जानते भी हैं आप एग्जाम की दृष्टि से कितनी इंपॉर्टेंट है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वह जिस बीमारी से पीड़ित थे, ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वह जिस बीमारी से पीड़ित थे वह है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे और ये बॉलीवुड जगत के लिए बहुत ही दुखद है। सारे जो आप उनके फॉलोवर्स हैं उनके लिए भी बहुत। ठीक है, इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, वो बीमार थे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से। अगला पॉइंट देखिए। हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है, वो कौन सा देश है? वो आपका भारत देश है। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। किसने गंवा दी है? वो भारत देश है। अब भारत में मुक्केबाजी का टूर्नामेंट नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही जिस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा। वो कौन सा है? मई 2020। मई 2020 तक कोरोना वायरस के जांच के लिए एक फास्ट किट तैयार की जा रही है जो आपके मई महीने के अंत तक लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत भी अच्छी सी गुड न्यूज़ है जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके और कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए बहुत ही सरकार को सामना या सभी को सहयोग मिल सके। अगला देखिए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के लिए अनुमान को घटाकर जितने फीसदी कर दिया है। कितने फीसदी कर दिया है? 0.2%। ठीक है, 0.2% फीसदी कर दिया। किसने किया है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर जितने फीसदी कर दिया, कितना कर दिया है? 0.02%। तो ये रहा आपका करंट अफेयर। ठीक है, एक दो पॉइंट और क्लिक कर लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पे। अगला पॉइंट देखिए। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ने भारत ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के लिए खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए जिस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। किसको दी है? भारत देश को। ADB बैंक ने बताया
कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए जिस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है, किसको दी है? वो आपका भारत देश है। तो ये रहा आपका करंट अफेयर, ठीक है, अप्रैल का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आपका अपना चैनल SRN क्लासेस। थैंक यू।